हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग मंथ एंड डेट बेस पर कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। जिनने अभी प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज एक बार उनको जरूर देखें, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 8 पर्सन्स हैं, ठीक है। कहाँ से लेकर के हैं? पी से लेकर के डब्ल्यू तक। आपको पता ही है कि मैं कभी भी नाम नहीं पढ़ता हूँ। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू हैं। आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ऑन आइदर 9 और 20, ठीक है। ऑफ डिफरेंट मंथ्स है, जैन से लेकर के जैन, अप्रैल, जून एंड अगस्त। तो 4 महीने हैं, हर एक महीने की 2 तारीख है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कहानी, मंथ के नाम लिखेंगे अपन, जैन, फिर क्या है अप्रैल, फिर जून और फिर अगस्त। ठीक है, अब आपको दो दो रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 2 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, 9 या 20। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहता है डब्ल्यू स्टार्ट्स द बिजनेस ऑन एन इवन नंबर डेट। तो इवन डेट आपकी 20 तारीख है, तो डब्ल्यू हो जाएगा 20 तारीख को। क्लियर है? नेक्स्ट, आर स्टार्ट 2% आफ्टर डब्ल्यू। आर कब है? डब्ल्यू से 2% बाद। 2% बाद का मीनिंग होता है बीच में एक ही रहेगा, यहां पर आएगा आर। क्लियर है? नेक्स्ट, क्यू स्टार्ट 3 मंथ्स बिफोर एस। कई बार आपको मैं समझा चुका हूं कि मंथ्स बिफोर अलग बात है, पर्सन बिफोर अलग बात है। ठीक है, तो कहता है क्यू स्टार्ट 3 मंथ्स बिफोर एस एंड बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम डेट। तो क्यू क्या है? एस से 3 मंथ्स बिफोर है, तो यहाँ पर रखेंगे एस से 3 मंथ्स बिफोर, 1 2 और बीच में 2 ही होंगे। 3 मंथ्स बिफोर मींस बीच में 2 ही होंगे, तो यहाँ पर लिख देना मंथ्स, मतलब मंथ्स की बात हो रही है। ठीक है, और दोनों ही क्या है? सेम डेट पर है। ये क्या है दोनों? यूएनएस। ठीक है, सेम डेट पर। क्लियर? अभी देखें जरा, ओनली वन पर्सन स्टार्ट बिटवीन एस एंड पी। एस एंड पी के बीच वन पर्सन है, तो वहां पे लिख लेते हैं वन पर्सन। एस एंड पी के बीच एक पर्सन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टी स्टार्ट ऑन एन ऑड नंबर डेट। टी ऑड पर मतलब टी 9 तारीख को है। आगे यू स्टार्ट वन ऑफ द डे बिफोर वी। यू जो है वो वी के पहले है। ठीक, नाइदर ऑफ देम स्टार्ट एडजेसेंट टू टी, मतलब यू एंड वी दोनों ही टी एडजेसेंट नहीं है, तो ऐसे कट कर दिया। क्लियर? अभी देखिए जरा ध्यान से। अब आपको पता है कि डब्ल्यू एक छोड़ करके आर रखना और डब्ल्यू 20 तारीख को है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर ये है हमारा डब्ल्यू, एक छोड़ करके हो गया आर। ठीक, आर से कोई कनेक्टिविटी है क्या? नहीं है। नेक्स्ट है क्यू एन एस को रखना है। क्यू दो छोड़ करके एस रखना है और साथ में दोनों ही सेम डेट पर होना चाहिए। क्लियर? अब अगर क्यू एन दो छोड़कर एस रखना है, तो देखो क्यू जरा ये है, दो छोड़कर एस आएगा लेकिन डेट चेंज हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये अपना पॉसिबल नहीं है, तो यहां से क्यू हटा देते हैं। ठीक, अगर ये क्यू है तो दो छोड़कर एस, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यू है तो पॉसिबल नहीं है। ये क्यू है तो दो छोड़कर एस, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सेम डेट कैसे हो सकता है? क्यू स्टार्ट 3 मंथ्स बिफोर एस, बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम डेट। अच्छा, एक चीज तो भूल ही गया था मैं, सेम डेट तो बोला ही है लेकिन यहाँ पे मंथ्स बोला था। तो जरा देखिए, 3 महीने हैं, मतलब बीच में 2 महीने होगा। 3 मंथ्स बिफोर बोला था, तो बीच में 2 ही महीने। तो जनवरी के बाद देखिए फरवरी अप्रैल, सॉरी फरवरी मार्च, तो अप्रैल हो जाएगा। फिर अप्रैल के बाद मई और जून, तो ये पॉसिबल नहीं है। जून के बाद जुलाई अगस्त, ये भी डिफरेंस एक का ही। अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, 3 का डिफरेंस है, मतलब जनवरी और अप्रैल यही पेयर बनेगा। क्लियर बात? तो मैं अभी डब्ल्यू और आर को मिटा देता हूं, समझाने के लिए था। अभी समझे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर जनवरी और अप्रैल यहाँ पर पेयर बनेगा। क्लियर? तो अगर मैं क्यू रखता हूं यहाँ पर, है ना, ध्यान से सुनना बेटा, तो अपना एस हो जाएगा यहाँ पर। सेम डेट की बात करेंगे तो अगर क्यू यहाँ है तो एस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि जनवरी और अप्रैल के बीच में 2 महीने। देखो जरा,
फेब एंड मार्च, बीच में 2 महीने होंगे, और यही था। क्यू एस के 3 महीने पहले है, अप्रैल से 3 महीने पहले जनवरी आएगा, बीच में 2 महीने होंगे। क्लियर है क्या सभी को? होपफुली सभी को क्लियर हो गई। क्यू है, ध्यान देना, ठीक है। अब डब्लू को 20 तारीख को रखना और एक छोड़ करके आर रखना है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, एस और पी के बीच 1% है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा एस और पी के बीच 1%। इसमें एस एंड पी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, तो ध्यान देना जरा। अच्छा है ना, यहाँ पर जो है क्यू यहाँ क्यों रखा मैंने, सेम डेट थी ना, तो क्यू को मुझे यहीं रखना होगा ना, मतलब एस को यहाँ रखूंगा, मैं एस को यहाँ रखूंगा, सेम डेट बोला था, ठीक है। यहां से एस को हटाइएगा, हाँ, ओके। क्यू एंड एस हो गया। अब डब्ल्यू एंड आर के बीच एक, और डब्ल्यू को 20 तारीख को रखना, तो ये डब्ल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, क्योंकि 20 मतलब नीचे होगा, तो अपना ये हो जाएगा डब्ल्यू। क्लियर होगा 20 तारीख को, और एक छोड़ करके ये हो जाएगा आर। इसमें बात करें कि डब्ल्यू हो जाएगा, एक छोड़ करके हो जाएगा आर, कोई दिक्कत? ठीक। अब एस एंड पी के बीच एक ही है, तो देखो एक छोड़ करके पी ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू फिर और कहाँ रखो, तो ये वाला गलत है, ये सही हो जाएगा। एस और पी के बीच एक है, डब्ल्यू एंड आर भी बैठ गया है। अच्छा, टी 9 तारीख को है, तो 9 तारीख अपने पास क्या एक ही है, तो ये हो जाएगा टी। और यू भी के ऊपर है लेकिन टी के पड़ोस में है, तो अभी देखो यहां से अब आपको ये समझ में आ गया कि यू भी के ऊपर लेकिन टी के एडजेसेंट ही आएगा, तो मैं डब्ल्यू और आर को यहां से उठाता हूं, और इस डब्ल्यू एंड आर को क्या करता हूं, मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं। डब्ल्यू 20 तारीख बोला था, तो 9 के बाद ही 20 आता है, डब्ल्यू आ जाएगा, एक छोड़ करके आर हो जाएगा, ठीक है। टी 9 तारीख भी हो गई, और यू भी के ऊपर था, और यू ये हो जाएगा भी के ऊपर, ठीक। ये अपना यू है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा अपना यू। क्लियर है, तो क्यू यू एस भी पी डब्ल्यू टी आर, ये अपना परफेक्ट हो जाएगा। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि यू और भी टी के एडजेसेंट नहीं है। अगर सभी को समझ में आ गया बेटा, तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कई बार बताया मैंने कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिला करे आप मत पढ़ा करिए, समझ जाइए। ऑड वन आउट पता करना है ना, डिफरेंट पता करना है। 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 सिमिलर है, एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट वही आंसर है। मैं बार बार पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। तो देखिए जरा, पहला ऑप्शन क्यू है, 9 जनवरी को है। दूसरा एस है, एस भी 9 अप्रैल को है। द वन हु स्टार्ट इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत पहले पी है जो 9 जून को है। द वन हु स्टार्ट 2% आफ्टर यू, यू के 2% बाद एक दो भी है जो 20 तारीख को है ना, तो बाकी सब 9 तारीख को, यही है अपना 20 तारीख को, तो यही अपना डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, और देखिए टी भी 9 ही तारीख को है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टार्ट ऑन अ मंथ विथ 30 डेज। ठीक, तो पहला तो यस है, तो यस आपका अप्रैल में है, मतलब ये 30 डेज है, सही है। दूसरा, द वन हु स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के तुरंत बाद डब्ल्यू है, 20 जनवरी को है, सॉरी 20 जून को है, तो यह भी क्या है, 30 डेज में, जून में भी 30 होते हैं। नेक्स्ट आर, आर अगस्त में है, तो इसमें 31 है, तो ये बाहर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड में हो जाएगा। क्लियर है,
समझ में आया? नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टार्ट्स ऑन 9 अगस्त। 9 अगस्त को कौन है भाई, देखें जरा, टी है। तो कहता है द वन हु स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत बाद कौन है, टी। बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज यू स्टार्ट। तो 20 जनवरी को है, जनवरी 20। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर स्टार्टेड बिटवीन पी एंड टी। देखिए जरा, पी एंड टी के बीच 1 पर्सन है, आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, कहता है 8 पर्सन हैं, 8 to H कंटिन्यू दिया है ना, आर ज्वाइनिंग द म्यूजिक क्लास ऑन डिफरेंट डेट्स आइदर 8 और 21 ऑफ डिफरेंट मंथ्स, जैन से लेकर के दिया, जैन, अप्रैल, अगस्त एंड नवंबर। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन, जैन, अप्रैल, अगस्त और नवंबर, 4 महीने, हर एक महीने की 2 तारीख है, तो ऐसे बना दिया, 2 2 2 2। ठीक है, 2 2 2 2, कोई दिक्कत? 8 और 21। कहता है एच ज्वाइन ऑन एन इवन नंबर डेट एंड 2 पर्सन बिफोर जी। एच इवन में है, मतलब एच तो 8 ही तारीख को होगा, ठीक। एंड 2 पर्सन बिफोर जी है, तो जी से 2 पर्सन पहले, 1 और 2, यहां पर आ जाएगा एच। ठीक है, यहां पर्सन की बात हो रही है। आगे देखिएगा, तो कहां कहां पॉसिबल है। आगे कहता है ओनली 3 पर्सन आर ज्वाइंट बिटवीन जी एंड बी। जी एंड बी के बीच कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, जी एंड बी के बीच 3 पर्सन हो जाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, अब अगर हम एच को 8 तारीख लेते हैं, मतलब एच यहाँ आएगा, 8 पहले आएगा, फिर 21, तो 1 छोड़ करके हो जाएगा जी। अब जी और बी के बीच 3 पर्सन है, तो 1 2 3 यहाँ आएगा बी। ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी, अगर मैं एच को यहाँ लेता हूं, तो देखिए जरा, 8 ही तारीख लेना पड़ेगा एच को, है ना, तो ये मैं ले नहीं सकता हूँ जनवरी में 21, तो क्या लूंगा मैं, 8 अप्रैल लूंगा, तो 1 छोड़ करके ये हो जाएगा अपना जी। और अब जी और बी के बीच 3 पर्सन है, तो 1 2 3 जगह नहीं है नीचे, ऊपर 1 2 3 ऊपर चला जाएगा बी। क्लियर? और अगर तीसरी पॉसिबिलिटी की बात की जाए, तो जी कहाँ हो जाएगा, 8 तारीख है, तो मतलब 8 नवंबर को हो सकता है जी। तो देखिए जरा, सॉरी एच है ना, एच, एच समझाने के लिए बना रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 8 तारीख को, मतलब 8 नवंबर को एच लेता हूँ, तो 1 छोड़कर नीचे ही जी रखना है, तो जगह ही नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये बनाना ही नहीं था आपको। मैंने सिर्फ बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखो ये बनेगा ही नहीं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे देखें, आगे कहता है ई ज्वाइन 3 मंथ्स बिफोर ए। ध्यान दीजिएगा, 3 मंथ्स बोला उनने, ई ज्वाइन 3 मंथ्स बिफोर ए एंड बोथ आर ज्वाइन ऑन द सेम डेट। तो ई कहाँ है, ई जो है ए से 3 मंथ्स बिफोर है, तो बीच में 2 ही होंगे। 3 मंथ्स बिफोर का मतलब होता है बीच में 2। ध्यान देने, मंथ्स की बात हो रही है।
है ना, और दोनों ही क्या है, सेम डेट पर है, सेम डेट। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, 2 महीने में जनवरी के बाद फरवरी मार्च छोड़कर अप्रैल एक ये पेयर बनेगा, दूसरा अप्रैल के बाद मई जून छोड़कर जुलाई दिया ही नहीं है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर छोड़कर नवंबर, तो 2 पेयर हैं, एक है अपना जनवरी और अप्रैल का, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, अगस्त एंड नवंबर का। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपको उनने बोला है कि ई दो छोड़कर ए रखना है, दोनों सेम डेट में होना चाहिए। अगर मैं ई को यहां रखता हूं, ए यहां आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। देखो बेटा, ये बी है ही है ना, ये बी है आपका, ये ए है आपका, ठीक, और ए नहीं, जी सॉरी, है ना, ए को हटा देते हैं, ये तो मैंने अभी बनाया, ई और ए ना, ये जी है ही है और ये एच है ही है। अब अगर ई यहां पर है, सेम डेट रखना ना, ध्यान से देखना, तो यहां पर आएगा ई, तो यहां पर जगह खाली नहीं है, मतलब ये आएगा ई, तो 2 छोड़ करके 2 महीने ए हो जाएगा, ये सेम डेट, ठीक है। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर ई इज सेम एज आफ्टर एफ, ठीक है, ई के पहले एफ के बाद सेम सेम है, ई बिफोर और एफ आफ्टर, कोई दिक्कत? सेम पर्सन है, पर्सन सेम सेम, ठीक। तो देखो, अच्छा यहां पर भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। ई 2 महीने हैं, देखो जरा, ई और ये हो जाएगा ए, एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा ई यहाँ आएगा, तो मैं तुरंत यहीं पे बनाता हूं, है ना, अलग से, कि आपको पता है बी है ही है, ये एच है ही है, क्लियर है, जी है ही है, ठीक। सिर्फ किसका चेंजेस हो रहा है अपना, चेंजेस हो रहा है अपना किसका, ई एंड ए का, तो दोनों को सेम डेट पे रखना है, तो ये आ जाएगा अपना क्या, ई, तो नीचे ये आएगा ए, ठीक, अगस्त और नवंबर में भी 2 महीने का गैप। अब आगे कहता है ई के पहले एफ के बाद सेम सेम, तो यहीं से सारा क्लियर होना, अगर ये ई है तो ई के पहले एक है, एफ के बाद एक रखना, पर यहाँ जगह खाली नहीं है, मतलब ये हो जाएगा गलत, क्लियर। इसमें ई के पहले कितने हैं, 2 2 4 1 5, तो एफ के बाद 5 चाहिए, 2 2 4 1 5, एफ आएगा यहाँ, तो इसमें भी जगह खाली नहीं है, समझ में आ रही बात, तो ये भी हो जाएगा गलत, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए, ई के पहले एक है, तो एफ के बाद हो जाएगा एक, इस वाले में ए के पहले कितने हैं, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, तो एफ के बाद 5 चाहिए, 2 2 4 1 5, एफ यहाँ आएगा, किंतु यहाँ तो एच रखा है, मतलब ये वाला भी आपका हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से देखिए आप, टोटल जो है 4 पॉसिबिलिटी बनी थी, 4 में से 3 बाहर हो गई, एक बची है, ठीक है। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था ऐसे पुट कर करके कि यहाँ रखेंगे तो गलत होगा, यहाँ रखेंगे तो गलत होगा, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाना है। यदि आप समझदार हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अलग से ना बनाकर जो मैंने ये बनाया है, आप यहीं पर सोचिएगा कि अगर यहाँ पर ई रखेंगे, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, इस चीज को समझें आप, कि जब भी कभी मोर देन 2 पॉसिबिलिटी बनती है, इस चीज को समझें आप, अगर 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कभी भी, तो हम हमेशा आगे की 1 से 2 लाइन पढ़ते हैं, और इसके बाद पॉसिबिलिटी 90% केसेस में बाहर हो जाती है, अगर नहीं हो तो बनाना ही पड़ता है। तो जब पॉसिबिलिटी बाहर होती, मतलब अगली लाइन से बाहर हुई, तो कुल मिला करके आपको 2 या 3 लाइन को साथ में यूज करना होता है। तो आप 2 या 3 लाइन को बैठाना सीखिए कि कैसे साथ में बैठा, तो वो मैं लिख के समझा रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ ई को रखता हूँ, तो यहाँ आएगा क्या अपना ए, फिर ई के पहले ए के सॉरी एफ के बाद सेम सेम रखना है, तो फिर काउंट करो, अपने आप बाहर हो जाएगा। तो आपको 2 लाइन को साथ में अरेंज करना है, इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। तो जब भी कभी मोर देन 2 पॉसिबिलिटी बने, आगे की लाइन पढ़ना है, पहली चीज तो ये दिमाग में सेव कर लीजिए, दूसरी चीज आगे की लाइन पढ़ने के बाद 2 या 3 लाइन को साथ में बैठाना भी सीख लीजिए, क्लियर। अब आपके सारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, सिर्फ एक यही बचा है, और यहाँ पर अब अगली लाइन क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन बी एंड एच इज सेम एज बिटवीन ए एंड डी, बी एंड एच के बीच जितने हैं उतने ही ए एंड डी के बीच हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर बी ये है, एच कहाँ ये है, बी एंड एच बीच एक ही है, तो ए एंड डी के बीच भी एक ही चाहिए, तो ए है ही है, यहाँ पर रख दीजिए डी, ए एंड डी के बीच एक हो जाएगा, ये सब गलत है, क्लियर है, मैं कट कर देता हूँ, डोंट वरी, आप कंफ्यूज ना होइए। अब एक ही जगह बची, एक ही नाम बचा, ए से लेके एच तक थे,
ए हो गया है, बी हो गया, क्या बच गया, सी, तो सी को यहाँ रख देते। तो इस तरीके से आपका पूरा सही हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए जरा, कहता हाउ मेनी पर्सन हैव ज्वाइन द म्यूजिक क्लास बिटवीन ई एंड डी। ये है ई है आपका, ये है डी है आपका, इसके बीच कितने पर्सन है, 3, तो आ जाएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट, हूँ एमंग द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के तुरंत बाद कौन है, सी, तो आंसर जाएगा सी। लेकिन सी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो कहता है द वन हु ज्वाइन ऑन नवंबर 21, यही तो है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन आर ज्वाइन बिफोर बी इज सेम एज द पर्सन ज्वाइन आफ्टर। तो बी के पहले कितने लोग हैं, कोई नहीं है, तो सी के बाद कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? डी ऑप्शन में सी दिया है। नेक्स्ट है 4 of the 5, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑड वन आउट। आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट वही आंसर होगा। क्लियर है? तो इस जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए, आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए जरा, पहला बी ए, बी ए, बी के बाद 2 छोड़कर ए है, ए 2 छोड़ करके ई है क्या, नहीं, ऊपर चला गया, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। आगे पढ़े जी सी, जी सी क्या है, जी 2 जोड़कर सी है। तो देखो अब पहले और तीसरे में सिमिलरिटी मिल गई है, तो दूसरा डिफरेंट है, मतलब आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज डी ज्वाइन। डी कब हुआ भाई, अगस्त 21 को। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, कहता 8% से पी से लेकर के डब्ल्यू तक, पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू, नाम मत पढ़ा करिए, है ना, मैं पढ़ देता हूँ आपको समझाने के लिए। आर रिन्यूइंग देयर ड्राइविंग लाइसेंस ऑन 2 डिफरेंट डेट्स आइदर 8 और 21 ऑफ डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स के भी नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बनाने का। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैन, फिर है अप्रैल,
फिर क्या है जुलाई, और फिर क्या है सितंबर। ठीक है, 2 ही तारीख हैं, ये लिख दिया 2 2 2 2, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा अपना 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तारीख का नाम यहाँ ऊपर ऐसे लिख दिया ताकि भूले ना, 8 और 21। क्लियर। कहता पी रिन्यू ऑन एन ऑड नंबर डेट, मतलब पी कब है 21 तारीख को है। आगे कहता पी रिन्यू 3% बिफोर यू, पी जो है यू से 3% बिफोर है, तो 1 2 3% बिफोर मीन्स बीच में 2 ही होंगे, और ये पर्सन की बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट है वी रिन्यू ऑन एन इवन नंबर डेट बट आफ्टर पी, भी कहाँ है पी के बाद है, तो पी के बाद होगा, और ये इवन डेट पे है मतलब 8 तारीख को है। क्लियर है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो आपको पता पी को 21 तारीख रखना, तो अगर ये है पी हमारा, जब भी कभी पॉसिबिलिटी ज्यादा बने बेटा, जैसे देखो अगर मैं पी को डायरेक्टली लिख देता 21, तो यहाँ भी पी होता, यहाँ भी पी, यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी थी। तो समझदार व्यक्ति आगे के 1 से 2 लाइन पढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि अगर डायरेक्टली आप नहीं बैठा पाए, अरेंजमेंट नहीं कर पाए, पॉसिबिलिटी 2 से ज्यादा बन जाए, 2 तक ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बन जाए तो आगे की 1 से 2 लाइन पढ़िए, देन फिर साथ में 2 से 3 लाइन को अरेंज कीजिए। अभी आपके सामने क्लियरली विजुअल है कि बी अपना 21 है, लेकिन पी 2 छोड़कर यू भी रखना, तो 2 छोड़कर ये आएगा यू, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा अगर मैं पी को 21 तारीख मतलब यहाँ पर रखता हूँ, है ना, इस वाले में आएगा, क्योंकि जनवरी में 21 तो हो गया, अब अप्रैल में 21, तो देखो 2 छोड़ करके यू यहाँ आएगा आएगा। और अगर मैं पी को यहाँ जुलाई में रखता हूँ, तो 2 छोड़ करके नीचे रखने की जगह ही नहीं है, तो बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है, समझ में आया। अब पी के नीचे वी को रखना 8 तारीख को, वी यहाँ कहीं भी हो सकता है, इसमें वी को 8 ही तारीख को रखना, तो 8 अब एक ही खाली है, तो इसमें भी यहीं आएगा। क्लियर है, इसमें 8 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, तो अभी देख लेते हैं। यहाँ भी हो सकता है वी, है ना, ध्यान देना ये यू है ना, पी 2 छोड़ करके यू, तब मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ ताकि डाउट ना आए आपको, है ना, 2% छोड़ करके था, तो 2 छोड़ करके ये है यू, कोई दिक्कत। हाँ ठीक है, अब आपका था कि भी पी के नीचे लेकिन 8 को है, तो 8 अप्रैल हो सकता है, ये 8 सितंबर, क्योंकि यहाँ तो जगह खाली नहीं है, तो यहाँ भी हो सकता है अपना भी। क्लियर है, आगे पढ़ें। ओनली 2 पर्सन आर रिन्यूइंग बिटवीन वी एंड क्यू, वी एंड क्यू के बीच 2 पर्सन है, तो देखिए 2 छोड़कर क्यू नीचे भी जा सकता है, और 2 छोड़कर क्यू नीचे ऊपर भी जा सकता है। तो आगे पढ़ें, नाइदर क्यू नॉट डब्ल्यू इज द लास्ट पर्सन, है ना, तो क्यू एंड डब्ल्यू लास्ट नहीं है, क्यू एंड डब्ल्यू लास्ट नहीं है, तो ऐसे लिख देने का कि लास्ट नहीं है, तो मतलब क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो कंफर्म हो गया कि ऊपर ही होगा। इसमें बात करते हैं, तो क्या बोला था उनने, वी एंड क्यू के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, वी एंड क्यू के बीच कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन है। क्लियर, तो देखो अगर ये है वी, तो 2 छोड़कर क्यू नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर ये है वी, तो 2 छोड़कर क्यू ऊपर चला जाएगा। क्लियर, तो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। आगे पढ़ें, आगे क्या कहता है, एस रिन्यू 2% बिफोर डब्ल्यू, एस कब है, डब्ल्यू से 2% पहले है, तो बीच में एक ही होगा, 2% पहले मीन्स बीच में एक ही होना ना, एक पर्सन की बात हो रही है। आगे टी रिन्यू आफ्टर आर, टी कब है, आर के बाद है, कोई दिक्कत। अगला है द नंबर ऑफ पर्सन रिन्यू बिटवीन आर एंड टी इज सेम एज बिटवीन आर एंड पी, आर एंड टी के बीच जितने लोग हैं उतने ही लोग आर एंड पी के बीच है, मतलब सेम सेम, तो आर सेंटर पॉइंट बनेंगे क्योंकि आर कॉमन है। क्लियर, तब देखे जरा, आर तो कॉमन, आर सेंटर बनेगा ही, लेकिन आर के साथ साथ ये भी देखना है कि आपके पास पी ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ आर अपना, तो देखो आर और पी के बीच 1 है, पहले तो इसको पकड़ते हैं क्योंकि ये फिक्स है। ठीक, तो अगर मैं इसको आर रखता हूँ तो आर और पी लगातार हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको आर रख नहीं सकता हूँ क्योंकि आर बीच में आएगा, तो मैंने इसको आर रखा, आर एंड पी के बीच 1 है, तो आर एंड टी के बीच 1, ये हो जाएगा टी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, आर के नीचे भी टी था, तो ये हो भी गया, कहानी खत्म। अगला है एस 1 छोड़ करके डब्ल्यू रखना है, तो एस 1 छोड़ करके डब्ल्यू कहाँ रखोगे, देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा एस 1 छोड़ करके हो गया डब्ल्यू। क्लियर है, और उन्होंने कहा था वी एंड क्यू के बीच 2 पर्सन है, तो वो तो हो ही गया था, क्यू एंड डब्ल्यू लास्ट में नहीं है, तो वो भी ठीक है। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब ये वाला सही है, तो फिर यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
समझ में आया? आपको ये डिसाइड करना है कि हम पहले किसको पकड़े, है ना, और अगर वो सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सही नहीं हो रहा तो फिर जाएंगे अपन, चेक करेंगे आगे, सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज आर रिन्यू। आर कब है? 21 जून को, ठीक है, सॉरी 21 जुलाई को है। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग, कई बार समझा चुका हूं कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले मत पढ़ने का, समझ जाइए ऑड वन आउट है, 5 ऑप्शन है, 4 सिमिलर हैं, है ना, एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट वही आंसर है। तो द वन हु रिन्यू ऑन जनवरी 8, 8 जनवरी को कौन भी, देखे जरा ध्यान से, 8 जनवरी को यस है, ठीक। अगला है द वन हु रिन्यू इमीडिएटली बिफोर क्यू, क्यू के तुरंत पहले यस ही है। यू भी, यू यहाँ है ना, और भी यहाँ है। तो आप देखिए यहाँ पर यू जो है वो 8 सितंबर को, और ये क्या कहलाता है अपना, है ना, और भी 8 जुलाई को। तो एक तो तारीख सेम है ये कह सकते हैं। दूसरा, अगर महीने के हिसाब से बात करें तो जुलाई और जनवरी में 31 होते हैं, सितंबर में 30। तो अभी एक और मिलाते हैं, द वन हु रिन्यू इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत बाद पी है, अप्रैल 21 है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तारीख लिया है, मंथ लेता तो दो अलग अलग महीने हैं, जनवरी, ठीक है, अप्रैल और सितंबर है। तो ये कह सकते हैं कि बाकी सब 8 तारीख को हैं, लेकिन पी क्या है, 21 तारीख को है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? होपफुली सभी को आया होगा, क्योंकि मंथ नहीं होगा। मंथ देखो, जुलाई और जनवरी में 31 है, अप्रैल और सितंबर में 30 है, तो मंथ नहीं बचा, फिर क्या बचा, डेट। सभी में 8 है, लेकिन अप्रैल 21 में जो पी है ना, वो क्या है, 21 तारीख है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है वी रिन्यू इमीडिएटली बिफोर आर, क्या भी आर से तुरंत पहले है? बिल्कुल सही है। तो जब पहला ही सही हो गया तो कहीं यहाँ ऑल दिख रहा है? नहीं ना, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, इफ द पर्सन्स आर रिन्यूइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जैन 8, है ना, 8 जनवरी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। तो देखो शुरुआत करेंगे पी से, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू। तो कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर अनचेंज। तो देखो जरा, ये चेंज हो गया, एक तो ये है, बाकी सब चेंज है, सबके सब चेंज है, क्या होगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही पर्सन है जो चेंज नहीं हुआ। अगला है हाउ मेनी पर्सन यू नो बिटवीन वी एंड क्यू। वी एंड क्यू के बीच कितने लोग हैं, 2%, 2। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए जरा, कहता 8 पर्सन हैं, आई से लेकर पी तक है ना, आई जे के एल एम एन ओ पी, पर बोर्न ऑन 4 डिफरेंट डेट्स, 8, 13, 16 और 21 ऑफ 2 डिफरेंट मंथ, मतलब महीने 2 ही हैं, तारीख 4 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। महीने आपके सितंबर एंड अक्टूबर इन द सेम ईयर, ठीक है, तो लिख देते हैं। आगे कहता है बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, नो 2 पर्सन वर बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। ओके, चलिए तो यहां पर लिखते हैं क्या है, एक हो गया सितंबर और एक हो गया अक्टूबर, कोई दिक्कत। यहाँ पर आएंगे 4 और यहाँ पर भी आएंगे 4, ठीक। एक और पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, कोई दिक्कत। 8, 13, 16, 21, 8, 13, 16, 21, खत्म। चलिए, कहता बोथ एम एंड एन वर बोर्न ऑन डिफरेंट इवेंट डेट ऑफ द डिफरेंट मंथ। देखिए डिफरेंट इवेंट डेट मतलब 8 और 16 और डिफरेंट मंथ को है, तो एम और एन जो है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर एम जो है सितंबर 8 को, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पता है 8 तारीख है, 13 है, 16 है, 21 है, समझ में आ रही बात। पहली 8 होगी, फिर 13, फिर 16, फिर 21। तो अगर हमारा एम यहाँ है तो एन कहाँ होने वाला है फिर, अब 8 की जगह पे 16 पे होगा, तो 8 के बाद 13 ये 16 ये कहलाएगा एन, ठीक। डिफरेंट मंथ और डिफरेंट डेट भी रखनी है, दोनों ही चीजें है ना, डिफरेंट इवेंट डेट और डिफरेंट मंथ है। दूसरा, अगर एम को मैं लेता हूं कहा, यहाँ पर 13 तारीख को, क्लियर है, समझ में आ रही बात। 13 नहीं, सॉरी 16 तारीख को, ठीक। तो 16 तारीख को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर अब 8 तारीख को लेनी पड़ेगा, तो एन आएगा यहाँ, क्लियर है, समझ में आ रही बात। और ये इंटरचेंज भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि एम ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज भी हो सकता है, एम एन, यहाँ पे इंटरचेंज, सेम एम एन इंटरचेंज, एम एन इंटरचेंज, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, पी वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर आई, तो ऐसे लिख देते हैं, पी जो आई से तुरंत पहले, तो इमीडिएटली लिख दिया। L was born in a month having less than 31 days but not before I. I के पहले तो नहीं है, लेकिन लेस देन 31 होना चाहिए, 31 से लेस का होगा 30 डेज, मतलब जो हमारा L है वो सितंबर में है ना, और I के पहले नहीं, मतलब I के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि L जो है वो अपना कहाँ है, सितंबर महीने में है और I के बाद है, क्लियर है। नेक्स्ट, आई के पहले नहीं है ना, बट नॉट बिफोर आई। अगला, के वाज बोर्न आफ्टर ओ इन द सेम मंथ, के जो है ओ के बाद है, लेकिन दोनों ही क्या है, सेम मंथ में है। नेक्स्ट, जे वाज बोर्न ऑन अ प्राइम नंबर डेट बट बिफोर एन, तो जे क्या है, प्राइम, तब आपके पास प्राइम नंबर क्या 13 ही तारीख है, 8, 13, 16 में 21 में ना, तो जे 13 तारीख को है, लेकिन क्या बोला है, एन के पहले है, तो यहाँ पे एन बना दिया, एन के पहले रहेगा जे, क्लियर है। अब देखें जरा कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो आपको पता है कि P के तुरंत ऊपर आई रखना है ना, सॉरी आई के तुरंत ऊपर P रखना है, और आई के नीचे L रखेंगे, और L सितंबर में होगा, तो ऐसा है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आई, यहाँ पर आएगा L, क्योंकि इनको लगातार ही रखना है, और आई के तुरंत ऊपर क्या हो जाएगा, P, हो सकता है, ठीक। अब O और के O के नीचे के रखना, लेकिन सेम मंथ में होना चाहिए, ठीक। तो O और के अगर सेम मंथ में होंगे, इस चीज को समझे आप, तो ओके यहाँ आ जाएगा ओ, और ये हो जाएगा के, लेकिन उसने कहा जे 13 तारीख को है, तो आपके पास अब 13 तारीख कहीं खाली ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। तो और क्या पॉसिबल था आपको, इस आई एल पी को हटा देते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये ओके भी चेंज हो जाएगा। दूसरा पॉसिबल था कि एल को यहाँ रखते हैं, सितंबर तो रहेगा ही,
और आई और पी को यहां रखते हैं, ठीक है, और आई के नीचे एल रख दिया। सॉरी, एल सितंबर में था, मैंने अक्टूबर किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान देना बेटा, एल सितंबर मैंने अक्टूबर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। आई के नीचे एल रखना है और एल रहेगा सितंबर में, तो देखो आई, आई के नीचे एल और यहाँ पे आएगा पी। इस पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आई, आई के ऊपर पी और ये आई के नीचे एल, एल सितंबर में। क्लियर है? हाँ। अब ओ के नीचे के और सेम मंथ में रखना है, ठीक। ऊपर से इस चीज को भी ध्यान रखना कि जे को 13 ही तारीख देना, तो 13 तारीख मतलब सेकंड वाला मतलब जे आएगा यहाँ, अगर, है ना, जे यहाँ आएगा 13 तारीख को तो उसके नीचे रखना है एन, तो मतलब ये हो जाएगा एन, तो ये एम बाहर हो गया, यहाँ से एम बाहर तो यहाँ से एन बाहर। क्लियर? अब ओ के नीचे के सेम मंथ में तो ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा के, और जब ये पूरा सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? समझ में आया होगा होपफुली सभी को। कॉपी कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए जरा, कहता हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न ऑन 16th ऑफ अक्टूबर, ये है आपका अक्टूबर, उसमें 16 तारीख को कौन है? एन। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डज पी वाज बोर्न, तो पी कब है? 13 तारीख को, वो भी सितंबर में, तो 13 सितंबर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज दैट द सम ऑफ बर्थ डेट ऑफ आई एंड के, तो आई का है 16 तारीख, के का है क्या? 21, तो 21 6 27 10 37, 37। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, एल्डेस्ट का मतलब जो सबसे बाद में आए मतलब के, और यंगेस्ट मतलब का क्या होता है? जो सबसे पहले आएगा, तो मतलब एम। क्लियर है? क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो उसने क्या था? एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, तो मतलब के और एम, ठीक, तो एम के ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मन में आती है बच्चों के, सर नॉन ऑफ दीज दिया है, आपने कहा था के एम पर, यहाँ तो एम के है, तो उसने ऐसा नहीं कहा था रिस्पेक्टिवली, अगर ऐसा कहा होता रिस्पेक्टिवली एंगेस्ट अमंग ऑल रिस्पेक्टिवली लगाया होता तो फिर हम के एम को ही टिक करते, लेकिन अभी आपको उसने सिर्फ एल्डेस्ट और यंगेस्ट पूछा है, तो एल्डेस्ट है अपना के, जो सबसे बाद में आएगा, सॉरी यंगेस्ट है ना, और एल्डेस्ट क्या होता है? जो सबसे पहले आता है। सही है, ऑप्शन में भी सही लिखा है, क्योंकि जो पहले आता है वो एल्डेस्ट होता है। समझ में आ रही बात? जो पहले आएगा वो एल्डेस्ट होगा, तो एम सबसे पहले आया है, 8 सितंबर को आया, तो एल्डेस्ट होगा, ये एल्डेस्ट है ना, और ये यंगेस्ट, एम के आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नो डाउट। हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न आफ्टर ओ के बाद कितने लोग हैं? तो ओ के बाद 3 लोग हैं, ठीक है, 3। तो देखिए जरा, 3 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एल, एल के बाद जो भी है उसके 3 ज्यादा है, ये तो है ही नहीं। 1, नो 1, 4 ये सब गलत ही है, तो जब ये चार ऑप्शन गलत है तो पांचवा जो बचा वही सही होगा। तो कहता है 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर जे, जे के जो पहले हैं उनसे 2 कम, तो जे के पहले कितने लोग हैं? 5, 4 और 1 5, तो 5 से 2 कम करिए, कितना आएगा? 3 आएगा, तो ओ के बाद 3 ही तो है, मतलब ई ऑप्शन है। क्लियर? लेकिन टिक मत करना, मैं सॉरी चेक मत करना, क्योंकि 5 में से अगर 4 गलत है तो जो बचा है वही सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए जरा, 8 person एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर टेकिंग कोविड टेस्ट ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 12 और 29 ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स, अप्रैल जून अगस्त एंड अक्टूबर। ओके, तो लिख देते हैं अप्रैल, जून, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर। ओके, दो ही दो तारीख है, दो 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 दो, कोई दिक्कत? टू 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 टू, ठीक। तारीख है 12 और 29, तो ऐसे लिख दिया 12 और 29, खत्म, ताकि भूले ना। y takes on an even number date of the month which has an even number of days, मतलब y 30 डेज में है, और कौन सी तारीख को होगा? इवन डेट मतलब 12 तारीख को होगा, ठीक। 12 तारीख पहले आएगी, 29 बाद में आएगी, तो एक तो अप्रैल है, दूसरा जून है, यही 2 महीने हैं कि 30 दिन के हैं, अगस्त और अक्टूबर में 31 है। अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर कैसे पता चले किस महीने में कितने दिन, तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था बेटा, है ना। क्या सिखाया था? जूना अपसा, जू ना अपसा, जू मतलब जून, ना मतलब नवंबर, अप मतलब अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, और सा मतलब सितंबर। यहां से क्या होगा? अप्रैल, और इसका मतलब क्या है? सितंबर। ओके, यही 4 महीने हैं जून आप 30 के, बाकी सब के सब 31 के, 31 के, और फरवरी 28 की होती है, आप जानती हैं। 4th ईयर पर, लीप ईयर पर 29 की होती है, ये भी आप जानते हैं ना। तो बस इतना सा याद रखिए, जून आप 30 के, बाकी सब 31 के, मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 महीने 30 के होते हैं, और बाकी सब 31 दिनों के होते हैं, ठीक है। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, यही 4 महीने 30 के हैं, बाकी सब 31 के होते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, समझ में आ रही बात? जून नवंबर अप्रैल सितंबर, यही 4 30 के, बाकी सब 31 के। क्लियर? चलिए, जूना अपसा, जून आपसा 30, बाकी सब 31। ओके, तो अप्रैल और जून में 30 होते हैं, तो वाई 30 दिनों वाले महीने, और 12 तारीख, 12 तारीख मतलब सबसे पहले वाले 12 होगा, फिर 29 होगा, ठीक है। तो वाई यहाँ तो यहाँ है, या तो वाई अपना यहाँ है। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली वन परसेंटेज बिटवीन वाई एंड वी, तो एक छोड़ करके वी होगा, इसमें एक छोड़कर वी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। नेक्स्ट, ओनली 3% बिटवीन वी एंड एस, तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा एस, इसमें 1 2 3 जगह नहीं है, 1 2 3 ये एस हो जाएगा, और अगर वी है तो 1 2 3 ये हो जाएगा एस, मतलब एक वी होगा तो दूसरा एस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्स टेक इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक, समझ में आ रही बात? एक्स टेक इमीडिएटली आफ्टर एस, तो ये हो जाएगा एक्स। इस वाले में अगर ये एस है तो एक्स यहाँ आएगा, यहाँ तो यहाँ आएगा, तो अभी लिख देते हैं एस के तुरंत बाद एक्स है, तो ऐसे इमीडिएट लिख दिया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यू टेक्स इवन नंबर डेट बट आफ्टर एक्स, यू एक्स के बाद लेकिन इवन पर है, तो देखो अपने आप ही गलत हो जाएगा, बाहर हो गया, ठीक। अब इस पर बात करते हैं, तो यू इवन पर है ना, और तो अगर मैं एस के बात करूं तो यस अगर ये वाला तो एक्स ये होगा, उसके नीचे इवन 12 ही तारीख होगी, हो सकता है, तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं अभी पता नहीं, चूंकि एक्स कहाँ है ना, वजह एस का कंफर्म नहीं है, तो कहता है यू टेक्स इवन नंबर डेट बट आफ्टर एक्स, तो यहाँ पर यू आ जाएगा 12 तारीख को, और किसके बाद है वो? एक्स के बाद, तो ऐसे बना दिया, एक्स के बाद रहेगा अपना यू। ओके, आगे, द नंबर ऑफ पर्सन टेक बिफोर यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टेक आफ्टर डब्ल्यू, यू बिफोर डब्ल्यू आफ्टर, सेम सेम, कोई दिक्कत? टी टेक्स आफ्टर जेड है, जेड के बाद टी रहेगा। ओके, जेड के बाद टी रहेगा, कोई दिक्कत? तो अभी देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाहो तो एक और ऐसे बना लो, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, इतना टेंशन लेने का विषय नहीं है, कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पर अपना वाई हो गया, है ना, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा अपना अगस्त में एस, कोई दिक्कत? जब भी और एस यहाँ रख दिया तो इसमें क्या हो जाएगा? ये
ये भी हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा एक्स, बाकी तो सब लिखा ही है। क्लियर? अभी देखो अपने आप हो जाएगा, तो यस के तुरंत बाद एक्स चाहिए, ये हो जाएगा एक्स। इसमें यस के तुरंत बाद क्या चाहिए था, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, हो जाएगा। और एक्स के नीचे यू और 12 तारीख चाहिए, तो ये हो जाएगा यू और 12 तारीख। ठीक, इसमें 12 तारीख क्या है अपने पास, यही है, तो ये हो जाएगा यू, है ना। एक्स के नीचे 12 तारीख यही खाली है, 12 मतलब सबसे पहली वाली, हर एक महीने की पहली तारीख 12 होगी, बाद की 29 होगी। क्लियर है? आगे क्या था, यू के पहले डब्ल्यू के बाद। ठीक, तो यू के पहले, अब यहाँ पर यू के पहले कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6, तो डब्ल्यू के बाद 6 चाहिए, तो 2 2 4, बात समझ में आ रही ना। तो डब्ल्यू के बाद यू के पहले 6 है ना, 2 4 6, तो डब्ल्यू के बाद 6 चाहिए, तो 2 2 4 2 6, डब्ल्यू यहाँ है लेकिन यहाँ जगह खाली नहीं, मतलब ये हो जाएगा गलत। इसमें यू के पहले कितने, 2 2 4 2 6, तो डब्ल्यू के बाद भी 6 चाहिए, तो 2 2 4 2 6, डब्ल्यू आएगा यहाँ, और ये बिल्कुल सही है। अगला है जेड के नीचे टी रखना है, तो जेड के नीचे टी रखना, तो अब जो बचा हुआ है ये हो जाएगा जेड, और उसके नीचे यहाँ पर जो बचा हुआ हो जाएगा टी। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी सही हो गई और बाकी सारे गलत। समझ में आया होगा? सभी लोग कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कहता है हाउ मेनी पर्सन टेक बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, है ना। डब्ल्यू ये है, एक्स ये है, कितने लोगों के बीच में, 3, 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टेक इमीडिएटली आफ्टर यू, यू के तुरंत बाद कौन है, टी, टी डायरेक्टली नहीं है। वन हु टेक इमीडिएटली बिफोर जेड, जेड के तुरंत पहले जो भी है, तो जेड के तुरंत पहले तो आई है, तो ये भी बाहर। तो जब चार ऑप्शन बाहर